नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही, जहां एसीएम मेंबर और झीरम घटना का मास्टरमाइंड चेतू के होने की सूचना पर निकले थे जवान, लेकिन जवानों के पहुंचने से पहले ही चेतू वहां से निकल गया। मारे गए नक्सलियों में एक एसीएम मेंबर है जिस पर लाखों का इनाम है। वो मेंबर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य का रहने वाला है, इसलिए पहचान करने में दिक्कत हो रही है। सरेंडर नक्सलियों से करवाई जा रही है पहचान। जिन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, 14 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। अब उन नक्सलियों से पहचान करवाई जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है झीरम घटना का मास्टरमाइंड है चेतू, जिसे ढेर किया गया है। और चेतू के होने की सूचना पर ही जवान सर्चिंग पर निकले थे और इस दौरान नक्सलियों को घेर लिया गया। और जवानों के पहुंचने से पहले ही जो चेतू था, इसकी खबर मिली थी। और अब जो मारे गए नक्सली हैं उनकी पहचान करवाई जा रही है। संवाददाता सतीश चांडक जुड़ गए हैं। सतीश, एसीएम मेंबर झीरम घटना का मास्टरमाइंड चेतू होने की सूचना थी कि चेतू भी वहां पर मौजूद है। संबंधित क्या कुछ अपडेट आया इस पर? जी, आपको बता दूं कि लगातार जो है चेतू मारे जाने की सूचनाएं आ रही थी, लेकिन चेतू जो है वहां पर मौजूद जरूर था, लेकिन फोर्स पहुंचने से पहले ही वहां से वो निकल गया। उसके बाद जो है मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए हैं। सभी नक्सलियों के शव को दंतेवाड़ा लाया गया है और नक्सलियों की पहचान कराई जा रही है। उसमें बताया जा रहा है कि एक एसीएम मेंबर है जिसको लाखों का इनाम है, लेकिन वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना का रहने वाला है। इसकी पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। उसे ही चेतू बताया जा रहा था, लेकिन चेतू जो है वो नहीं है। और फिलहाल जो है पहचान कराई जा रही है। जो सरेंडर काडर के नक्सली रहते हैं, जो स्थानीय जवान रहते हैं, वो पहचान कर रहे हैं कि कौन कौन नक्सली मारे गए हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि काफी बड़ा मुठभेड़ था। सुबह से मुठभेड़ चल रही थी, काफी संख्या में नक्सली वहां मौजूद थे। लगातार फायरिंग हो रही थी, पीछे से बैकअप टीम भी भेजी गई थी। इसके बाद जो है 5 नक्सलियों के शव मिले हैं और हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ साथ कई नक्सली वहां से भागने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि जंगल इलाका है, सरहदी इलाका है। बीजापुर और दंतेवाड़ा का सरहदी इलाका है, इंद्रावती नदी के किनारे वाला इलाका है। इसका फायदा उठाते हुए काफी नक्सली वहां से भाग गए, लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दी है जवानों को। एक बड़ी सफलता मिली है। एक एसीएम मेंबर मारा गया है। बताया जाता है कि उस पर इलाकों का इनाम है, लेकिन कुछ ही देर बाद जो है उसकी पुष्टि होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सतीश। और कुछ ही देर बाद इस पूरे मामले की पुष्टि हो जाएगी कि जो एसीएम मेंबर है चेतू, जिसके होने की सूचना मिली थी, क्या वो भी मारा गया है। जो सरेंडर किए हुए नक्सली, उनसे पहचान भी करवाई जाएगी और कुछ ही देर बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। कोंडागांव जिले में फाइनेंसरों के चक्कर में युवा से लेकर किसान फंस रहे हैं। फाइनेंसर स्थानीय लोगों को ट्रैक्टर और ऑटो आसान किश्तों में देने का लालच देते हैं। 1-2 किश्त में देरी होने पर फाइनेंसर अपने गुर्गों के जरिए वाहन छीन लेते हैं और फिर उस गाड़ी को फाइनेंसर दूसरों को बेच भी देते हैं। एक पीड़ित युवा ने बताया कि कम पैसे में फाइनेंस कंपनी ने सेकेंड हैंड ऑटो फाइनेंस किया था। कुछ किश्त बकाया होने पर कंपनी ने ऑटो छीन लिया। 1 साल बाद वसूली का नोटिस थमा दिया और ऑटो भी किसी दूसरे को बेच दिया। अब पीड़ित युवा कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। रायपुर के मेयर मीनल चौबे शहर के बूढ़ा तालाब पहुंची हैं, जहां मीनल चौबे ने तालाब के फुटपाथ का निरीक्षण किया। महापौर और आयुक्त ने चौपाटी को लेकर नाराजगी भी जताई। लोगों के टहलने वाली जगह पर लोहे के बड़े कंटेनर लगाकर चौपाटी बनाई जा रही है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों को मेयर ने फटकार भी लगाई। बदामपुर से खबर है, जहां जमीन फर्जीवाड़ा मामले में अंश बिल्डर के संचालक पंकज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बिकी हुई जमीन को दूसरे को बेचने का आरोप है। राजपुर थाने में कराई गई थी शिकायत, जहां आरोपी के खिलाफ सरगुजा के कई थानों में स्थायी वारंट जारी है। राजपुर पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा है। बस्तर में नक्सलवाद के चलते कई सालों तक बच्चे शिक्षा से दूर रहे और ऐसे सैकड़ों बच्चे ड्रॉप आउट की श्रेणी में आ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि ड्रॉप आउट बच्चे आखिर कहां गए। शिक्षा विभाग के पास भी आंकड़े कुछ साफ नहीं है। हर साल अंदरूनी इलाकों में कई स्कूलों में बच्चों की संख्या काफी कम दर्ज है।
इस पर जानकार बड़ी बात कहते हैं। उन्हें आशंका है कि ड्रॉप आउट बच्चे नक्सली संगठन में शामिल हो गए हैं। नक्सली ऐसे बच्चों का इस्तेमाल सुरक्षा बलों की रैकी करने, मुखबिरी करने और उन्हें सैनिक बल में उपयोग करने के लिए, साथ ही अपने नाट्य दल में शामिल करते हैं। इन बच्चों का रेस्क्यू करना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है। सुरक्षा बलों का दावा है कि जवानों के प्रहार और अंदरूनी इलाकों में बने नए कैंप से संगठन में बच्चों की भर्ती रुक गई है। नहीं, हमारे द्वारा तो लगातार प्रयास किया जा रहा है कि पढ़ाई का स्तर अच्छा रहे, ड्रॉप आउट की संख्या घटी है। ये प्रयास ये कर रहे हैं हम कि सभी शिक्षक टाइम पे अपने स्कूल में पहुंचे। इसके लिए दौरा भी कर रहा हूँ, बड़ों को भी मैं प्रेरित कर रहा हूँ। छोटे बच्चे को अलग अलग तरीके से, इनके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग, इनका उपयोग होता है। कई प्रकार, जैसे चेतना नाट्य मंडली है, उसमें जिसका इंटरेस्ट गाने बजाने और कला के क्षेत्र में है तो उसका उपयोग करते हैं। बाल नक्सली जो है वो बड़ी मात्रा में है और बड़ी संख्या में है। दरअसल अंदरूनी इलाकों में स्कूलों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, शिक्षकों की कमी है। कहीं मान लो बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं है, जैसा गुमराह होकर चले जाते हैं, उस टाइप की परिस्थिति भी अभी हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसी कारण से माओवादी के रिक्रूटमेंट का काफी कम हो गई संख्या, और आने वाले समय में पूरा विश्वास है उनका जीरो रिक्रूटमेंट होगा और उसी को लेकर उनका माओवादी संगठन का लगभग खात्मा उसी कारण से आने वाले समय में बहुत निश्चित रूप से खात्मा भी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के खात्मे के लिए कोशिश तेज हो गई है। एक ओर जहां जंगलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में रहकर नक्सलियों का सहयोग करने वालों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव में एक्टिव 200 अर्बन और रूरल नक्सली बताए जा रहे हैं। ये वो अर्बन नक्सल हैं जो मेडिकल, फाइनेंशियल, इलेक्ट्रिकल मटेरियल और एक्सप्लोसिव सपोर्ट नक्सलियों को समय समय पर मुहैया कराते हैं। अर्बन नक्सलियों की गतिविधियों पर पुलिस भी नजर रखे हुए है और लगातार इस ओर कार्रवाई की जा रही है। जगदलपुर में इंद्रावती नदी में पानी को लेकर सियासत गर्मा गई है। इंद्रावती नदी में पानी छोड़े जाने पर ओडिशा में विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की है। बीजू जनता दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बस्तर की तरफ जाने वाले पानी को रोका जाएगा। उधर बीजू जनता दल के विरोध पर कांग्रेस ने गलत बताया और जोरा नाला में जल बंटवारे को लेकर सरकार से ठोस पहल की मांग की गई है। और अब खबर है कवर्धा से, जहां गन्ना किसान भुगतान के लिए परेशान हो रहे हैं। जिले के दोनों सहकारी शक्कर कारखानों में प्रबंधन ने किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं किया है। गन्ना बेचने के 4 महीने बाद भी किसानों को भुगतान नहीं मिला है। खास करके पंडरिया कारखाने में मौजूदा सत्र के साथ ही पिछले सत्र को मिलाकर 50 करोड़ से ज्यादा का भुगतान बाकी है। भुगतान नहीं होने से किसान परेशान हैं, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। दंतेवाड़ा में नक्सलियों से बड़ी मुठभेड़, 5 नक्सलियों को किया ढेर। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। बालोद में तेज रफ्तार हाईवे ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक हाईवे की चपेट में आने से हुआ घायल। बालोद में शराब दुकान खोलने को लेकर ग्रामीणों का हंगामा, शराब दुकान खोलने के प्रस्ताव संबंधी बैठक में हंगामा।